प्रभात बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पत्ता। प्राचीन काल में भी भोजपत्र पर संदेश लिखकर संदेश वाहक के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। समय के साथ साथ इस विद्या का विकास होता चला गया। जो व्यक्ति पत्र लेखन में कुशल होता है वही अपने हृदयगत भावों को दूसरों तक पहुंचाने में सफल होता है। यानी कि अपने भावों व विचारों को तभी वह अच्छे तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है यदि वह पत्र लिखने में कुशल है। तो इसलिए हमें पत्र लिखते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लेखन की विशेषताएं हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सरलता और स्पष्टता। जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। बोधगम्य यानी कि समझने में सरल होनी चाहिए। इसमें बड़े बड़े शुद्ध साहित्यिक व कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसमें केवल साधारण बोलचाल के शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। मौलिकता। पत्र में अभिव्यक्ति की जाने वाली भावनाएं एवं विचार लेखक के अपने होने चाहिए। जो भी वह भाव व विचार दूसरे तक पहुंचाना चाहता है उसके खुद के जो वह भाव व विचार होने चाहिए। दूसरे व्यक्ति को यह नहीं लगना चाहिए कि लेखक ने लिखित सामग्री कहीं और से ली है। संक्षिप्तता। संक्षिप्तता होता है सारांश में, शॉर्ट में। पत्र में अनावश्यक विस्तार पत्र को बोझिल व उबाऊ बना देता है। अर्थात अगर हम अनावश्यक रूप से, जिसकी आवश्यकता ही नहीं होती, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं तो पढ़ने वाला व्यक्ति जो है उसको पढ़कर जो है प्रसन्न नहीं होता, ना ही वह उसके भावों को समझ सकता है। इसलिए पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। गागर में सागर उक्ति चरितार्थ करने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात थोड़े से ही शब्दों में अपने भावों व विचारों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। आगे है संबद्धता। पत्र लिखते समय लेखक को अपनी आयु, पद, संबंध और सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि वह अपने से छोटों को पत्र लिख रहा है तो उन्हें स्नेहपूर्वक, बड़ों के प्रति आदरपूर्वक और हम उम्र मित्रों के प्रति सौहार्द, सौहार्द होता है भाईचारे की भावना से पत्र लिखना चाहिए। तो पत्र की विशेषताएं क्या हुई? सरलता और स्पष्टता। पत्र में लिखने वाले शब्द जो हैं सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। मौलिकता होनी चाहिए, अपने खुद के विचार होने चाहिए, भाव होने चाहिए। संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए और पत्र लिखते समय संबंध का भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं पत्रों के प्रकार। प्रकार में है, पहला प्रकार है औपचारिक पत्र। औपचारिकता अर्थात शिष्टाचार, अभिवादन, नपी तुली बात आदि की औपचारिकताओं का विशेष ध्यान रखा जाना। वे पत्र जिसमें शिष्टाचार, अभिवादन का ध्यान रखा जाता है वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारी कोई जान पहचान या हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। इसमें औपचारिकता, तथ्य, विषय वस्तु ही प्रमुख होता है। तो किसी भी प्रकार की आत्मीयता या अपनापन इस प्रकार के पत्रों में नहीं झलकता। कौन कौन से पत्र होते हैं इसमें? व्यावसायिक पत्र होते हैं, अव्यावसायिक पत्र होते हैं, सरकारी और आवेदन पत्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्र, ये पत्र घरेलू पत्र होते हैं। अर्थात माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि को ये पत्र लिखे जाते हैं। इन पत्रों को निजी पत्र भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि निजी पत्र कौन से होते हैं? कौन से होते हैं निजी पत्र? अनौपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्रों में कुशल क्षेम के साथ पत्र लेखक की निजी भावनाओं का भी सम्मिश्रण होता है। यानी कि निजी भावनाएं, अपने मन के भाव जो हम अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ बांट सकते हैं, उन भावनाओं को भी इस पत्र में प्रकट किए जाते हैं। इसमें आयु एवं रिश्तों के आधार पर अभिवादन, संबोधन, औपचारिकता, शिष्टाचार आदि निभाया जाता है। इन पत्रों को लिखते समय भी लेखक की भाषा शैली क्या है? सरल एवं सहज होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं पत्रों के अंग। कितने पार्ट होते हैं पत्रों के? इसमें जो है कोई भी पत्र चाहे औपचारिक है चाहे अनौपचारिक है, उसको लिखते समय सर्वप्रथम लेखक के मन में पत्र के भाव अथवा अंग स्पष्ट होने चाहिए कि हमने इस पत्र को लिखना क्या है। पत्र के आगे में सर्वप्रथम स्थान एवं तिथि का उल्लेख करना आवश्यक होता है। पत्र, निजी पत्र में अगर हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो उसमें आरंभ में क्या लिखेंगे? संबोधन में मित्रवर, प्रिय मित्र, बंधुवर, या उसका नाम भी लिख सकते हैं, प्रिय राम, प्रिय मोहन, प्रिय सुगम। अभिवादन के समय क्या लिखेंगे? सस्नेही, मधुर स्मृति। और समापन में क्या लिखते हैं? तुम्हारा अभिन्न, चिर स्नेही, तुम्हारा अपना, तुम्हारा मित्र। अगर हम अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रिय अनुज, अनुजा, प्रियवर, परम प्रिय,
आदरणीय, पूजनीय। और अभिवादन में क्या लिखेंगे? शुभाशीष, सस्नेह। और समापन में क्या लिखेंगे? तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी। अगर हम अपने से बड़ों को लिख रहे हैं, गुरुजनों को, माता पिता को, दादा दादी या अन्य किसी भी बुजुर्ग को लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? आदरणीय, पूजनीय, माननीय, पूज्य, श्रद्धेय, परम पूज्य। और अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। और समापन में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, आपका पुत्र, स्नेहाकांक्षी। इसी तरह से व्यावसायिक पत्रों में क्या लिखेंगे? अगर मान लो आप किसी बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे? बैंक मैनेजर महोदय। प्रबंधक को लिख रहे हैं तो प्रबंधक महोदय। प्रकाशक को लिख रहे हैं तो प्रकाशक महोदय। अधिकारी, किसी भी अधिकारी को लिख रहे हैं तो आप महोदय, श्रीमान जी, कुछ भी लिख सकते हैं। और अंत में क्या लिखेंगे? भवदीय, भवदिया, प्रार्थी और निवेदक, कुछ भी लिख सकते हैं इनमें से। इसी तरह से आवेदन पत्र लिखते हैं, मान लो आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे? प्रधानाचार्य महोदय या माननीय महोदय, मान्यवर, श्रीमान लिख सकते हैं। और समापन में लिखेंगे विनीत, प्रार्थी, निवेदक, आज्ञाकारी। तो इसी तरह से मैं अब आपको अनौपचारिक पत्र का उदाहरण समझाती हूँ। जैसे शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना। अब शिक्षण शुल्क क्या होता है? जो आपकी ट्यूशन फीस होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं? ऊपर प्रेषक का पता। प्रेषक कौन होता है? पत्र लिखने वाला। अब आपने, अगर आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई नाम दिया जाता है, तब तो आप पता लिखोगे, उसका नाम लिखोगे। अगर नहीं दिया जाता तो आप लिखोगे परीक्षा भवन, क ख ग शहर, दिनांक। उसके बाद आप किसको पत्र लिख रहे हैं? जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे? सेवा में। आज जो हमारा जो नया प्रारूप आया है इसका, उसमें हम सेवा में भी नहीं लिखते, सीधा शुरू करते हैं प्रधानाचार्य जी। विद्यालय का नाम लिखेंगे आरपीएस पब्लिक स्कूल, हांसी। इसके बाद लिखते हैं हम विषय। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें विषय लिखा जाता है। औपचारिक पत्र जो होते हैं उसमें विषय नहीं लिखा जाता, क्योंकि हम उसमें सगे संबंधियों, मित्रों, दोस्तों को लिखते हैं। तो हमारा विषय क्या है इसमें? शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र। अब संबोधन शब्द महोदय। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं। तो लिखेंगे निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिखो, मोहन, सोहन, रोहन, जो भी है, आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा का छात्र हूँ, 7वीं कक्षा का, जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हो, अपनी कक्षा का छात्र हूँ। अब आपने बताना है कि आप शिक्षण माफ शुल्क जो है माफ करवाना चाहते हैं, क्यों, क्या कारण है, कारण बताओगे सर। तो जैसे मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, आर्थिक होता है धन संबंधी स्थिति, कमाने वाले एकमात्र मेरे पिताजी ही हैं, घर में 2 बहन भाई हैं, हम सबका जो है बहुत अधिक महंगाई होने के कारण हमारी ज़रूरतें जो है पूरी नहीं कर पाते। तो ऐसी अवस्था में पिताजी जो है मेरी पढ़ाई का खर्च सहन नहीं कर पा रहे हैं। महोदय, मेरा जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, मैं प्रतिवर्ष जो है 85 से 90% अंक प्राप्त करता हूँ। अन्य गतिविधियों में भी मैं भाग लेता हूँ, उनमें भी मैं हमेशा अग्रणी रहता हूँ। इसलिए जो है आप जो मेरी शिक्षण शुल्क जो है माफ़ करने का कष्ट करें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकूं। आपके इस सहयोग के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। भवदीय, भवदीय में अपना नाम लिखोगे, कक्षा लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे। तो इस प्रकार से आपने जो है अनौपचारिक पत्र लेखन करना है। इसी तरह से अगर मान लो आपने बीमारी के कारण छुट्टी लेनी है, तो आप ये लिखोगे कि मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ न होने के कारण डॉक्टर ने मुझे जो है 3-4 दिन घर पर आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। कृपया मुझे 3-4 दिन का अवकाश प्रदान, जितनी भी दिन का चाहिए आपको, 3 दिन का, 4 दिन का, डेट लिखेंगे इस तारीख से लेकर इस तारीख, जैसे 15 से 20 तारीख तक का मुझे जो है अवकाश प्रदान करें। इस तरीके से जो है आप अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। धन्यवाद।